हेलो, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज आपका सेट नंबर 235 राजस्थान ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम का ये है, 2012 में आया हुआ। इसको सोल्व करते हैं आज, देखते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी सेट में। पहला क्वेश्चन है आपका सेंटेंस में, ही लव्ड। सबसे बड़ी बात ध्यान रखें, आपको सिर्फ रेड पोर्शन को ही ठीक करना है कि रेड वाले पोर्शन में क्या गलती है, सिर्फ आपको उसे चेक करना है। ही लव्ड बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन एट ऑल द पार्टीज। अगर आप यहाँ गौर करें तो बी पार्ट में सेंटर की स्पेलिंग साफ साफ दिख रही गलत है, सी से हुआ करती है, तो यहाँ पे इसका बी पार्ट ही हो जाएगा रॉन्ग, सेंटर की स्पेलिंग गलत है। सेकंड सेंटेंस कह रहे हर ड्यूटी, बस बहुत टूचा सेंटेंस है। ड्यूटी की स्पेलिंग DUTY होती है, ना कि DUTI, तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 3, द डॉग्स इन द विन सिटी आर वेरी विजिलेंट एंड अलर्ट। यहाँ पे विन सिटी की स्पेलिंग गलत है, विन सिटी की स्पेलिंग ये ना होकर के VICINITY, यानी किसी जगह के चारों ओर या नज़दीक का क्षेत्र, विसिनिटी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सही, यानी कि बी पार्ट में इसके मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, द बैग दैट यू पिक्ड एट द एयरपोर्ट डज नॉट। जो भी है यहाँ पे फ़िलहाल जो है उसको देखिए ध्यान से, द बैग दैट यू पिक्ड एट द एयरपोर्ट डज नॉट, नेक्स्ट पोर्शन पीछे है। पहले यहाँ पे सेंटेंस में कोई गलती नहीं, बिकॉज बैग की स्पेलिंग भी सही है, पिक्ड की भी सही है, एयरपोर्ट की भी ठीक है, तो कोई गलती यहाँ नहीं है। और पीछे देखते हैं कि क्या गलती है, एक और सेंटेंस में होगा। बिलोंग की भी सही है। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स की स्पेलिंग ठीक है, टू राइट एन एसे ऑन ए टॉपिक ऑफ चॉइस। ये भी सेंटेंस ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट की स्पेलिंग सही है, एसे की स्पेलिंग ठीक है, टॉपिक की भी सही है और चॉइस की भी सही है, यानी कि सेंटेंस का भी आंसर हो जाएगा आपका ई, यानी कि नो एरर। नेक्स्ट सेट है आपका सेट नंबर 236, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम का सेट है। द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज़ बिकेम, देखिए हैज़ आया है और हैज़ के साथ उसने लगाइए सेकंड फॉर्म बिकेम, जो कि हो जाएगा आपका रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हैज़, हैव और हैड की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो यहाँ बिकेम की जगह अच्छा हुआ कि आप बिकम लगाएं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आपकी कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म फिर से कम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल हैज़ बिकम, यानी कि बी पोर्शन इसका हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज़ ऑफ मैनी नेशंस। सेंटेंस पास्ट में है, हैड लगाया और पास्ट का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं हुआ करता, यानी कि इस सेंटेंस में फ़िलहाल कोई एरर नहीं है। क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म है, इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सेकंड फॉर्म पर, ये सिंगुलर में भी ऐसी रहेगी और प्लूरल में भी ऐसी ही रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे अ डीप इम्पैक्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, वो भी सही है। सेंटेंस जुड़ा है एंड से, एंड के पहले भी AL है, एंड के बाद भी AL वाला वर्ड है, पॉलिटिकल और सोशल, तो ये भी ठीक है। आइडियाज़ ऑफ नेशन, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ये भी ठीक है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 3, द सर्वेंट प्रोमिस्ड द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस ऑन ड्यूटी। फिर से सेकंड फॉर्म प्रोमिस्ड, सेकंड फॉर्म है जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ठीक है।
द सर्वेंट प्रॉमिस द मास्टर टू बी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। मोर, फिर उसने लगाया विजिलेंस। विजिलेंस एक नाउन है, जबकि मोर के बाद आपको चाहिए कोई एडजेक्टिव, तो आप विजिलेंस को एडजेक्टिव बनाइए, हो जाएगा आपका विजिलेंट, यानी कि इसके डी पार्ट में एरर हो जाएगी। फोर सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन ईज टास्क। ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर, पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। पीछे सब्जेक्ट हुआ आपका अंडरस्टैंडिंग, गौर कीजिएगा, ये छोटी सी मिस्टेक मैं आपको बता दूँ बच्चे जो कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटीज, एक आम बच्चा सोच सकता है कि बच्चे प्लूरल है, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर आर लगा देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका अंडरस्टैंडिंग, जो कि है एक जिरंड, और मैंने आपको बताया है कि जिरंड से कभी भी सेंटेंस शुरू हो तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, कभी प्लूरल वर्ब आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन डी पोर्शन में उसने लगाया एन ईजी, एन ईज, जो कि यहाँ पर आपको होना चाहिए था ईजी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच। यहाँ पे अच्छा हुआ कि आप एवरीवन की जगह एवरी का इस्तेमाल करें सिर्फ, क्योंकि ये अगर आ गया है तो ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आया करता, तो हो जाएगा आपका एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले में आपको लगाना होगा एवरी सेक्शन, क्योंकि एवरीवन आपका एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ आप फिर नाउन लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइजेस एंड करप्शन, यानी कि ए पार्ट में इसकी हो जाएगी एरर। द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन लेड इनटू अ पॉपुलर अपराइजिंग ऑफ द मासेस। लीड का मतलब होता है अगुवाई करना, आगे आगे चलना, तो लीड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन चलती है आपकी फिक्स टू, ध्यान रखें। तो यहाँ बी पार्ट में जो उसने इनटू लगाया है वो आपका रॉन्ग है, आपको इनटू की जगह केवल लगाना होगा टू। क्या लगाना होगा? केवल टू, यानी इसका बी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। 7 सेंटेंस कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। देखिए पहली बात तो दो सब्जेक्ट जुड़ गए, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दो नाउन जुड़े हैं एंड से। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पे इज़ की जगह आपको आर लगाना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 8, चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस रिसीव नेदर प्रॉपर केयर नॉर प्रोटेक्शन। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, क्योंकि चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस, इन प्लस ऑर्फनेजेस कट कर देंगे, चिल्ड्रन के हिसाब से वर्ब आई है फर्स्ट फॉर्म, रिसीव जो कि ठीक है, नेदर और नोर का कनेक्शन है, ये भी बिल्कुल ठीक है, नेदर नोर, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है आपका, कोई गलती सेंटेंस में नहीं है। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, academic system leads us to believe that we can learn out from listening to authorities. Learn academic system के साथ में लगाया एस या ई एस, जो कि ठीक है, सिंगुलर वर्ब। टू बिलीव, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। दैट वी कैन, प्रेजेंट है सेंटेंस तो पूरा प्रेजेंट में चलाया, लेकिन लर्न के साथ में यहाँ आउट नहीं आएगा, लर्न के साथ आपको लगाना होगा फ्रॉम, यस जो कि लगा हुआ है। आप यहाँ से आउट हटा दीजिए, सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है आउट, यहाँ पे आउट की कोई ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि सर्टेन ओल्ड कस्टम्स प्रथाएं, प्लूरल सब्जेक्ट, आपको प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए साथ में इसके। आप हैज़ की जगह हैव का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी एरर, हैज़ की जगह हैव का इस्तेमाल होगा। तो ये थे आज के आपके 2 सेट मैंने कराए, 235 और 236। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में 4 बजे और 6 बजे फ्रेजल वर्ब के साथ में। यस, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।